नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2 देखो, मेगा साइकिल्स लिमिटेड परचेजेज 20,000 बेल्स पर एनम, कि 20,000 बेल्स वो परचेज़ कर रहे हैं फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर एट ₹5 पर ईच, कि हर बेल 5 रुपये की है। 20,000 बेल्स परचेज़ कर रहे हैं। द मैनेजमेंट फील्स दैट दीज शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, किसको बनाया जाना चाहिए, परचेज़ नहीं किया जाना चाहिए। द फॉलोइंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल। आप देखिए, आपको मटेरियल दिया है ₹2 का, लेबर है ₹1 और वेरिएबल ओवरहेड पर बेल 100% ऑफ लेबर कोस्ट, फिक्स्ड कोस्ट पर बेल ₹1। अब आपसे पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज वेदर द कंपनी शुड कंट्रीब्यूट टू परचेज द बेल फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर और शुड मेक देम इन फैक्ट्री, कि फैक्ट्री में बनाएं या फिर मैन्युफैक्चर करें। तो देखो, हम टेबल बनाएंगे, वेरिएबल कोस्ट को पहले कंसिडर करेंगे, पर बेल कितना है और 20,000 बेल्स हमने बनानी है, उसका कितना है। सबसे पहले देखो, मटेरियल आपको दिया है, मटेरियल कोस्ट पर यूनिट ₹2, तो आपका ₹2 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 40,000। उसके बाद लेबर है ₹1, ये आपको दी हुई है, 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20,000 आ गया। और वेरिएबल ओवरहेड आपको दिया है 1, ये तो वेरिएबल कोस्ट हो गई। लेकिन देखिए, फिक्स्ड कोस्ट भी आपको दी है यहाँ पर ₹1 पर बेल, है ना। तो इट मीन्स ये जो फिक्स्ड कोस्ट है ये भी हर बेल की है, और स्पेशली बेल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये फिक्स्ड कोस्ट आएगी ही, तो ये भी इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, पर बेल की कोस्ट कितनी आ गई 5, यहाँ कितनी आ गई 1 लाख। और अगर हम मार्केट से परचेज़ करते हैं तो भी यही रेट है ₹5। तो इट मीन्स डिसीज़न लिया जाएगा कि क्योंकि टोटल कोस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करने की है वो भी 5 है, परचेज़ करने की भी 5 है, तो हम क्या डिसीज़न लेंगे कि मार्केट से परचेज़ करना ही ठीक है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज परचेजिंग पर बेल इज़ इक्वल इफ़ देयर इज़ एश्योरेंस ऑफ रेगुलर सप्लाई, कि अगर रेगुलर सप्लाई का एश्योरेंस है, मतलब सप्लायर जो है वो रेगुलर सप्लाई कर देगा एंड क्वालिटी भी अच्छी है, तो कंपनी कैन कंटिन्यू टू परचेज द बेल। अब आप कहेंगे यहाँ फिक्स्ड कोस्ट क्यों ली, बिकॉज फिक्स्ड कोस्ट पर बेल इज़ गिवन, वो गिवन है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो बेल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग अलग से हो रही है और ये फिक्स्ड कोस्ट स्पेशली बेल के लिए ही है, इसलिए इसको ऐड किया गया है। सेकेंड आपसे पूछा है, द कंपनी शुड एक्सेप्ट एन ऑर्डर टू सप्लाई 5,000 बेल, कि 5,000 बेल की जो कंपनी है उसको सप्लाई करनी चाहिए टू द मार्केट एट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹4.50 पर यूनिट, कि जो कंपनी है वो 5,000 बेल की सप्लाई कर रही है किस रेट पर, 4.50 पे। तो फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर बिकॉज द मार्जिनल कोस्ट इज़ ₹4, है ना। तो इसलिए जो ऑर्डर है विल बी एट 4.50 पर बेल, तो ₹4 से उनको ज़्यादा मिल रहा है, मार्जिनल कोस्ट 4 है। अगर उनको कुछ ऑर्डर मिलता है 4.50 का, तो कंपनी शुड एक्सेप्ट, क्योंकि उनको 0.50 का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, PC लिमिटेड परचेजेज एवरी ईयर 10,000 यूनिट्स ऑफ ए स्पेयर पार्ट फ्रॉम द अनदर मैन्युफैक्चरर एट ₹2 पर यूनिट, कि ₹2 के हिसाब से जो PC लिमिटेड है वो 10,000 यूनिट स्पेयर पार्ट्स की परचेज़ करते हैं। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ PC लिमिटेड हैज़ presented a proposal before the management that the production of this spare part be undertaken by the company in order to have full control over the supply of spare part. He has supplied the following information, मतलब वो चाहते हैं कि खुद मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं सप्लाई के ऊपर। तो अब ये देखिए कोस्ट क्या आती है मैन्युफैक्चर करने की। सबसे पहला मशीन की रिक्वायरमेंट होगी इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसकी कोस्ट है 25,000। इसकी फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन की है 15,000 और इन्होंने मैन्युफैक्चर करनी है 10,000, बट दे हैव टू पे द फिक्स्ड कोस्ट, और लाइफ है 5 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन आपको पे करना पड़ेगा एवरी ईयर 25,000 बाय 5,000। सेकेंड कह रहा है कि ए 4 मैन विल बी एम्प्लॉयड एट ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, तो पूरे साल का आपका कितना हो गया 6,000 की ये सैलरी पे करनी पड़ेगी अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट विल बी ₹30 एंड 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल से। डायरेक्ट लेबर इसने बताया 0.25 पर यूनिट, है ना, तो लेबर को भी आप 0.25 से 10,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो जितनी लेबर आएगी उसका 100%, एंड देयर विल बी नो रिकवरी ऑफ एनी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, कोई फिक्स एक्सपेंडिचर नहीं है। एडिशनल फंड कैन ईजिली ऑब्टेन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10%, तो एडिशनल फ़ंड हमें किस लिए चाहिए, मशीन के लिए, तो 25,000 के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10% से,
अब ये सारी कॉस्ट ऐड करके फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या परचेज़ करना ज़्यादा बेटर है या मैन्युफैक्चरिंग करना। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए रॉ मटेरियल 0.30 आपको दिया था क्वेश्चन में, 10,000 यूनिट्स का। डायरेक्ट लेबर 0.25 दी थी स्टेटमेंट में, देखिए तो टोटल आपका हो गया 2,500। वेरिएबल ओवरहेड 0.25 आपको दिए थे, तो ये हो गए 2,500। ये आपके आ गए टोटल फॉर 10,000 यूनिट्स। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन 25,000 की मशीन परचेज़ की और 5 ईयर्स इसकी लाइफ है ना। यहाँ पर हम यूनिट्स नहीं लेंगे बिकॉज 10,000 यूनिट्स आर मैन्युफैक्चरिंग, चाहे आप 10,000 करें या 15,000 करें, कॉस्ट आपकी यही आएगी 25,000। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है पर ईयर वो 5,000 हो गया। ऐसे ही सैलरी ऑफ 4 मैन 500 × 12 6,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000 मार्केट से लोन लेना पड़ेगा, तो उसका 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,500। अब देखिए यहाँ आपकी टोटल कॉस्ट हो गई जो फिक्स्ड है 13,500, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 21,500, जबकि इनको परचेज़ प्राइस कितना है 20,000, तो नेट लॉस कितना हो गया 1,500। तो इट मीन्स यहाँ पर आप मैनेजमेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि इट विल बी प्रॉफिटेबल टू परचेज़, कि अगर परचेज़ कर लिया जाए तो बेनिफिट है ना, लेकिन क्वालिटी को ध्यान में रखना है और ये देखना है कि फुल कंट्रोल अगर कंपनी चाहती है मतलब सप्लाई के ऊपर, और रेगुलर सप्लाई नहीं हो रही है तो वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 1,500 का जो लॉस है फिर ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर फुल कैपेसिटी प्लांट की यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे कैपेसिटी है 15,000 यूनिट्स की और हमने 10,000 की निकाली है, तो हो सकता है कि ये जो लॉस है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो आपने यही बताना है, एडवाइस करना है कि अगर जो कंपनी है वो फुल कैपेसिटी पर काम करती है तो उसको लॉस नहीं होगा, है ना। और सेकेंड कि अगर फुल सप्लाई नहीं है मटेरियल की मार्केट में, कि प्रोडक्ट कभी अवेलेबल हो जाता है कभी नहीं हो जाता, तो बेटर ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कर ली जाए। और अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो फिर एडवाइस करना है कि दे शुड परचेज़।